स्वागत है दोस्तों आज फिर आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज हम नई वीडियो लेके आए हैं जो कि फोल्डर शेयरिंग के ऊपर। तो दोस्तों फोल्डर शेयरिंग जो हम आपको आज सिखा रहे हैं विंडो 7 से विंडो 10 के अंदर या विंडो 10 से विंडो 7 के अंदर सिखा रहे हैं दोस्तों। जबकि फोल्डर शेयरिंग जो है आप विंडो 7 से विंडो 7 में, विंडो 7 से 8, 8.1 में, विंडो 10 में या विंडो 10 से विंडो 7 में कर सकते हैं दोस्तों। चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सर्च नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने यूट्यूब पर जाएँ और यहाँ पर आप दोस्तों आप मेरा नाम डालें, रोहित स्पेस सानू। और जैसे ही आप ये सर्च करेंगे सबसे ऊपर आपको मेरा चैनल दिखाई देगा दोस्तों। आप मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी मैं नई वीडियो डाल लूँ उसका नोटिफिकेशन आपको बना रहे और आपका जो नॉलेज है वो अपडेट रहे। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने वीडियो पर। तो हमारा जो आपका आज का जो टॉपिक है वो है फोल्डर शेयरिंग। लास्ट वीडियो में मैंने दोस्तों आपको बताया था जी आप किसी भी कंप्यूटर के अंदर जो है वो आईपी एड्रेस किस तरीके से डालेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक कंप्यूटर है और यहाँ पर एक कंप्यूटर है जिनका जो डिस्टेंस बीच का डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। और दोस्तों अब ये जो है आपको जो है ना ये जो PC1 है, फॉर एग्जांपल ये PC1 है और ये PC2 है। अब यहाँ पर जो बंदा बैठा है उसको क्या चाहिए, इस कंप्यूटर पर रखा हुआ कोई डेटा जो कि एक फोल्डर है इस कंप्यूटर PC2 पर रखा है वो इसको डेटा यहाँ पर चाहिए। और दोस्तों ये चल के नहीं जा सकता क्योंकि जाने में इसको यहाँ से जो है ना जाने में करीबन 10 घंटे लग सकते हैं, 10 आवर्स लग सकते हैं, 20 आवर्स लग सकते हैं। तो दोस्तों वो जो डेटा है वो यहाँ पर ये इसको कैसे एक्सेस करेगा। तो इसके लिए ही हम आपको आज शेयर फोल्डिंग सिखा रहे हैं दोस्तों, फोल्डर शेयरिंग सिखा रहे हैं। तो फोल्डर शेयरिंग से क्या होगा, ये जो यहाँ पर जो डेटा है उसको शेयर कर देंगे और यहाँ पर जो PC1 वाले हैं वो इसको बैठ के यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों कंप्यूटर में फोल्डर शेयरिंग करने से पहले इन दोनों कंप्यूटर के पास जो ना अपना अपना एक आईपी एड्रेस होना चाहिए, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया जी आईपी एड्रेस क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी आईपी एड्रेस वाली वीडियो देखें। उसके बाद दोस्तों इस कंप्यूटर पे भी एक आईपी एड्रेस होना चाहिए। और दोस्तों ये दोनों कंप्यूटर जो हैं वो आपस में पिंग कर रहे होने चाहिए। पिंग का क्या मतलब होता है दोस्तों, ये दोनों कंप्यूटर जो है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि आप कंप्यूटर में आईपी एड्रेस कैसे डालते हैं और उनको पिंग कैसे कराते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने ये जो हमने बनाया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो मेरे पास एक मशीन है विंडोज 7 की। तो विंडोज 7 में चलता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ पर विंडोज 7 में अपना आईपी एड्रेस चेक कर लेता हूँ। आईपी एड्रेस चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप रन में जाएं और यहाँ पर एक कमांड डालें ncpa.cpl। यहाँ पर जाने के बाद आप नेटवर्क पे राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टी जाएं। प्रॉपर्टी जाने के बाद आप यहाँ पर जाएं और इसको सेलेक्ट करने के बाद आप प्रॉपर्टी सेलेक्ट करें। अब यहाँ से आप दोस्तों अब अपना आईपी एड्रेस दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों मैंने यहाँ पर जो आईपी एड्रेस दिया वो 100.10 दिया दोस्तों। या मैं यहाँ पर 11 दे देता हूँ दोस्तों। मैंने 11 दिया। मैं कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे कि आपको पता है जी ये वैल्यू 255 से ऊपर नहीं जा सकती। मैंने नीचे क्लिक किया, ये सबमिट मार्क्स आ गए। इसको मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूरा डिफाइन करके बताया है। मैंने ओके किया, ओके किया। अब आप इसको दोस्तों एक बार राइट क्लिक करके डिसेबल करके इनेबल कर सकते हैं। वैसे ऐसा कंपलसरी नहीं है लेकिन अगर आप करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपको अपना आईपी एड्रेस चेक करना है तो आप CMD में जाएं, CMD में जाएं और यहाँ पर आप लिखें ipconfig। तो आपने दोस्तों जो अभी आईपी एड्रेस डाला है वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। देखो IP4 पे आपको ये आईपी एड्रेस ने दिखा दिया। इसी तरीके से दोस्तों हमारे पास विंडो 10 है। हम विंडो 10 में जाएंगे। तो विंडो 10 में जाने के बाद हम यहाँ पे इसका रन में जाके ncpa.cpl के अंदर जाते हैं और यहाँ पर एक आईपी एड्रेस चेक करते हैं जिसका आईपी एड्रेस क्या है। और अगर इसमें आईपी एड्रेस नहीं है तो आप इसको आईपी एड्रेस डाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं यहाँ पर आईपी एड्रेस डाल रहा हूँ तो 192.168.100 और मैं 20 डाल दिया मैंने। आपको जैसे पता है कि दोनों क्लास C के आईपी एड्रेस हैं तो जो दोनों के जो 3 N हैं वो आपके सेम होने चाहिए। ओके किया, ओके किया। यहाँ से आप दोस्तों इसको भी राइट क्लिक करके डिसेबल करके इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप इसके CMD में जाएँ और CMD में जाने के बाद आप दोस्तों यहाँ पर जो है ना इसको ipconfig कमांड चला के आप चेक कर सकते हैं जी ipconfig। देखिए अभी ले नहीं रहा ये क्योंकि ये अभी इनेबल नहीं हुआ है। तो आप राइट क्लिक करें और इनेबल करें दोस्तों। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि इनेबल है जब भी आपको ये शो कराएगा। तो यहाँ पर हमने फिर से कमांड दी दोस्तों। देखो इसने दिखा दिया आईपी एड्रेस ये है। अब दोस्तों हमने जो आपको बात बताई थी हम इसको जो ना पिंग करके देखना चाहते हैं। तो ये पिंग दोस्तों होता कैसे है, एक्चुअली में हम पिंग कैसे करते हैं। तो पिंग करने के लिए दोस्तों हमें एक कंप्यूटर पिंग लिखना होता है, फिर हमें स्पेस देना होता है और फिर जिससे हम कम्युनिकेट होकर देखना चाहते हैं उसका हमें जो है ना यहाँ पर आईपी एड्रेस देना होता है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं। तो दोस्तों जैसे हमारे इस वाले कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं
वो आपका जो है वो 11 है, और दूसरे का हमारा 20 है विंडो 10 का। तो दोस्तों हम यहाँ पर CMD में लिखेंगे PING, फिर हम स्पेस देंगे और 192.168.100. दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे 20 और हम एंटर करेंगे। तो दोस्तों हमें ये 4 मैसेज मिल रहे हैं, रिप्लाई फ्रॉम इतना इतना बाइट, TTL टाइम, TTL। अगर दोस्तों ये आ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो कंप्यूटर है वो दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट हो रहा है। इसी तरीके से हम विंडो 10 पे जाके चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा पिंग स्पेस 192.168.100. विंडो 10 का IP एड्रेस 11, हमने लिखा। देखो दोस्तों ये मैसेज आ रहा है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर रॉन्ग लिखेंगे तो देखो हमने यहाँ पर लिखा 10, तो 10 किसी का IP एड्रेस नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो एक गलत इन्फॉर्मेशन आएगी। देखो दोस्तों यहाँ पर ये दिखा रहा है जी डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। इसका मतलब जो 10 IP एड्रेस है उसको सर्च नहीं कर पा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है रॉन्ग है और ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आए तो मीन्स कम्युनिकेट हो रहा है। चलिए अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि फोल्डर कैसे शेयर होता है। तो फोल्डर शेयर करने के लिए हमने पिंग करके देख लिया है। अब हम दोस्तों अपने माई कंप्यूटर में जाते हैं और C ड्राइव में जो भी आपके पास ड्राइव बनी हो उसके अंदर जाएं और दोस्तों आप यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाएं। अगर आपको फोल्डर बनाना नहीं आता तो आप कहीं भी राइट क्लिक करें और न्यू पे जाएं, माउस को रोकें और यहाँ पर फोल्डर का ऑप्शन आएगा, आप फोल्डर पे क्लिक करें। इस फोल्डर को आपको रीनेम करना है तो आप फोल्डर पे राइट क्लिक करें और रीनेम पे जाएं। रीनेम के बाद आप इसको अपना नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको नाम हेलो दिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस फोल्डर को डबल क्लिक करके इसके अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पर आप अपनी कोई भी फाइल बना सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बनाई, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फाइल विंडो 7 के नाम से बना ली है और दोस्तों मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ हेलो आई एम रोहित सानू। ठीक है दोस्तों, मैं इसको यहाँ से ये लिख के मैं इसको यहाँ से दोस्तों जो है वो सेव कर देता हूँ। मैंने इसको यहाँ से सेव किया, क्लोज किया। अब दोस्तों मैं इस फोल्डर को शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों जो हेलो नाम का मैंने फोल्डर बनाया है इसको आप राइट क्लिक करें और दोस्तों प्रॉपर्टी जाएं। प्रॉपर्टी जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर शेयरिंग पे क्लिक करें और देखो आपको दोस्तों ऊपर शेयर का बटन दिख रहा है, आप यहाँ शेयर करें। ये जो आपको ऊपर ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों आप यहाँ से इसको खोलें और दोस्तों एवरीवन सेलेक्ट करें और ऐड कर दें। ऐड करने के बाद दोस्तों आप यहाँ से परमिशन दे सकते हैं कि जो दूसरा बंदा आपके फोल्डर को एक्सेस करेगा वो आपकी फाइल को रीड कर पाए, या यहाँ से ओपन करके रीड राइट की आप परमिशन दे सकते हैं। तो दोस्तों जो भी आपको परमिशन अच्छी लगे वो आप परमिशन दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं भी इनको रीड एंड राइट की परमिशन दे देता हूँ कि ये उसको रीड भी कर सकें और राइट भी कर सकें, और मैं इसको शेयर कर देता हूँ। शेयर करने के बाद देखो दोस्तों डन आ गया, मैंने डन किया और यहाँ से क्लोज किया। अब दोस्तों ये जो फोल्डर है यहाँ से शेयर हो गया, जिसकी फाइल में मैंने सिर्फ ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ विंडो 7 पर। मैं विंडो 10 पे पहुँचा। विंडो 10 पे जाने के बाद दोस्तों मेरे को रन में जाना है। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। मेरे को यहाँ से मैंने विंडोज R की दवाई मैं रन में आ गया और दोस्तों यहाँ पर मेरे को डबल स्लैश जो कि एंटर से ऊपर वाला है, दोस्तों एंटर से ऊपर वाला होता है डबल स्लैश, ये दबा के दोस्तों मेरे को विंडो 7 का IP एड्रेस लिखना है जो कि 11 है, 100.11 192.168.100.11। मैंने ओके का बटन दबाया। अब देखो दोस्तों ये सर्च कर रहा है तो ये मना कर रहा है, इज नॉट एक्सेसिबल। तो इसको एक्सेसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं से इसकी जो प्रॉब्लम है उसमें प्रॉब्लम है। तो देखो दोस्तों ये एक ट्रबल शूटिंग आ गई है। तो ट्रबल शूटिंग में सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो विंडो 7 में आप जाएँ, जो नेटवर्क आ रहा है इसकी आप प्रॉपर्टी जाएँ, सेलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टी जाएँ। प्रॉपर्टी जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको चेंज एडवांस सेटिंग में जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से देखो कोई चीज़ जो ना आपको ऑफ, क्या यहाँ से कुछ ऑफ है? देखते हैं दोस्तों, एक बार हमने इसको इनेबल किया है, इनेबल फाइल शेयरिंग। वैसे तो यहाँ से सारी जो परमिशंस हैं वो ऑन है दोस्तों हमारी। हमने सेव चेंज किया। चलिए अब मैं दोस्तों यहाँ पर चलता हूँ विंडो 10 पर और एक बार इसको और रन में डाल के इसको ओपन करके देखता हूँ। देखिए दोस्तों अब ये ले नहीं रहा है। तो एक बार मैं पिंग करके देख लेता हूँ क्या 11 से पिंग हो रहा है। बिल्कुल पिंग हो रहा है दोस्तों। चलिए एक बार मैं विंडो 7 पे डालता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पर जो मेरा ये यूज़र है वो ऑनर है। तो दोस्तों कभी कभी जो है ना यूज़र से भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसकी ट्रबल शूटिंग हम करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपने दूसरे यूज़र से लॉगिन होने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पर चेक लेता हूँ जी मेरे पास दूसरा यूज़र कौन सा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर चलता हूँ शेयर फोल्डर पे। तो दोस्तों ये सब ट्रबल शूटिंग है। अगर इस तरीके की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आपको नेटवर्क में काम करना नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पर मेरे एक पास एक दूसरा यूज़र है, वो है एडमिनिस्ट्रेटर।
मैं इसके ऊपर पासवर्ड सेट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका जो कंप्यूटर है उसके ऊपर पासवर्ड सेट होना चाहिए। अगर उसके ऊपर पासवर्ड सेट नहीं है तो आप जो है ना फोल्डर शेयरिंग नहीं कर सकते, वो आपको मना कर देगा। तो चलिए दोस्तों, मैं लॉग ऑफ करके एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हो जाता हूँ। एक बार मैं लॉग ऑफ हुआ और यहाँ दोस्तों मैं एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने इसका पासवर्ड डाला था। देखिए दोस्तों, अब हम एडमिनिस्ट्रेटर का जो डेस्कटॉप है वो प्रिपेयर हो रहा है, यूज होने के लिए रेडी होने वाला है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर जो ना आइकन लेके आता हूँ, और एक बार फिर से मैं आपको दोस्तों देखता हूँ जी, जो हमने फोल्डर बनाया है हेलो नाम का वो शेयर है या नहीं है। तो मैं प्रॉपर्टी जाता हूँ, शेयरिंग जाता हूँ, तो देखो दोस्तों हमारा जो फोल्डर है वो यहाँ से शेयर है दोस्तों। तो मैं इसको डन कर देता हूँ। तो दोस्तों अब मैं यहाँ से फिर से विंडो 7 में जाता हूँ और एक बार अब मैं यहाँ से फिर से यही कमांड डालता हूँ और देखता हूँ, देखो दोस्तों आ गया। तो दोस्तों ये कुछ ट्रबल शूटिंग होती है, उस यूजर में कुछ प्रॉब्लम थी, शायद उसमें मेरा पासवर्ड नहीं दिया हुआ था, या दोस्तों शायद उसमें अंदर से कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम थी, या वो एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर नहीं था। तो जो भी ट्रबल शूटिंग है वो हम आपको बताएंगे जी, उसमें प्रॉब्लम क्या थी, उसके ऊपर मैं आपको एक ट्रबल शूटिंग वीडियो बना के दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप यूजर का नाम डालें, क्योंकि ये यूजर का नाम इसलिए पूछ रहा है क्योंकि कोई भी बंदा किसी का भी फोल्डर जो है वो एक्सेस ना कर पाए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा जो विंडो 7 है उसका जो यूजर नेम है वो एडमिनिस्ट्रेटर है दोस्तों। तो यहाँ पर हम यूजर नेम डालते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, ADMINISTRATOR, और नीचे उसका पासवर्ड डालते हैं जो भी हमने 1 2 3 पासवर्ड दिया था, हमने ओके किया। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा फोल्डर हमने हेलो नाम का वहाँ पर फोल्डर शेयर किया था, देखो दोस्तों वो यहाँ पर आ गया, और उसके अंदर हमने एक फाइल बनाई थी विंडो 7 की, वो यहाँ पर आ गई। अब दोस्तों इसमें जो मैंने लिखा था उसके अंदर मैं चेंज कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैंने लिखा 88008801234567 8। तो दोस्तों ये मैं लिख सकता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से दोस्तों फाइल में जाके सेव कर देता हूँ। तो मैंने इसको सेव किया, और अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर विंडो 7 में जाता हूँ और मैं हेलो को देखता हूँ, हेलो को मैंने ओपन किया, फाइल को मैंने ओपन किया, तो दोस्तों जो वहाँ से मैंने एडिट किया था वो मेरी फाइल में यहाँ पर सेव हो गया। तो दोस्तों इस टाइप से आप फोल्डर शेयरिंग का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको ट्रबल शूट करने की कोशिश करें, पूरी कोशिश करें। और इसमें जो भी अभी प्रॉब्लम्स आई है उसकी ट्रबल शूटिंग की मैं एक वीडियो बना के आपको दूंगा कि ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है और हम उस प्रॉब्लम के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि कंप्यूटर को आईपी एड्रेस कैसे देते हैं, फिर कंप्यूटर को पिंग कैसे करते हैं दोस्तों। पिंग करने के बाद जो हमने सीखा दोस्तों वो ये सीखा कि आप फोल्डर को शेयर कैसे करेंगे। फाइल के अंदर अगर आपने कुछ एडिट किया है तो क्या वो फाइल वहाँ पर एडिट होगी या नहीं होगी। तो हमने यहाँ पर दोस्तों विंडो 7 और विंडो 10 के बीच में जो है फोल्डर शेयरिंग को सीखा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।